हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई मोहम्मद हुसैन। तो आज का हमारा टॉपिक है लिथोस्फेयर। उससे पहले हम थोड़ा सा बायोस्फेयर के बारे में जान लेंगे। तो बायोस्फेयर हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे। तो बायोस्फेयर, द बायोस्फेयर फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स बायो मीन्स लाइफ एंड द स्फेयर मीन्स ओरिजिन, आल्सो नोन एज इकोस्फेयर। ये ग्रीक वर्ड हैं। बायो मीन्स लाइफ, स्फेयर मीन्स रीजन्स। इसको हम इकोस्फेयर भी कहा जाता है। अब इकोस्फेयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इको मीन्स इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के अंदर जो भी लिविंग और नॉन लिविंग इंटरेक्शन होना, तो इसी को हम बायोस्फेयर कहा जाता है। तो इसका हम दूसरा नाम हम जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहा जाता है। तो बायोस्फेयर के अंदर ही हमने एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर भी पढ़ा था। एटमॉस्फेयर क्या है कि इट इज़ अ थिक गैसेस सराउंड आवर अर्थ। इट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। तो एटमॉस्फेयर के अंदर हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन है 79%, ऑक्सीजन 21%, 0.003 कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। इसी एटमॉस्फेयर के अंदर हमने एटमॉस्फेयर के कुछ लेयर्स पढ़ा था। जो सबसे पहला लेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर है। अब ट्रोपोस्फेयर क्या है कि सरफेस से 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है। तो ट्रोपोस्फेयर में जितने भी हमारे गैसेस हैं, चाहे आप हाइड्रोजन चाहे आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस जितने भी है, वो ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज़्यादा। तो ट्रोपोस्फेयर एक इम्पोर्टेंट स्फेयर है हमारे लिए, क्योंकि जो भी हमारे वेदर फॉर्मेशन होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होता है। क्लाउड फॉर्मेशन ट्रोपोस्फेयर में होता है। जितने भी हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब हमारा जो है वो ट्रोपोस्फेयर में ही मिलता है हमें। इसके बाद हमने पढ़ा था कि 12 किलोमीटर से जो 50 किलोमीटर तक डिस्टेंस वो स्ट्रेटोस्फेयर है। अब स्ट्रेटोस्फेयर भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट स्फेयर है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर हमने देखा कि एक जोन है, एक लेयर है, जिसे हम ओजोन लेयर कहा जाता है। ओजोन लेयर एक ऐसा लेयर है जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाते हैं। जो भी हार्मफुल रेडिएशन सन से जो इमिट हो जाते हैं, वो सब ओजोन लेयर उसको रोक लेता है। तो इसके अलावा स्ट्रेटोस्फेयर में हमने देखा कि जो हमारे जेट एयरवेज हैं वो सब फ्लाई करते स्ट्रेटोस्फेयर में। क्योंकि वहाँ पे गैसेस कम होता है, या फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स नहीं होता है, फॉर्मेशन ऑफ वेदर नहीं होता है, जिसकी वजह से वो सब वहाँ पे फ्लाई करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि मेसोस्फेयर में हमने पढ़ा था कि जितने भी मेटेरॉइड्स से जो भी बर्न्स होते हैं वो मेसोस्फेयर में होते हैं, जो 50 to 80 किलोमीटर्स हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि थर्मोस्फेयर क्या होता है। लास्ट में हमने पढ़ा था कि एक्सोस्फेयर क्या होता है। इसके बाद हमने हाइड्रोस्फेयर पढ़ा था। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्या कारण है कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा गया। तो हमें पता है कि जो हमारे अर्थ के 71% जो है कवर्ड विथ वाटर एंड 29% कवर्ड विथ लैंड है। तो इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो लिथोस्फेयर। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर क्या होते हैं, इसी तरह
जो है बायोस्फीयर का एक कंपोनेंट लिथोस्फीयर पे। लिथोस्फीयर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्फीयर है। लिथोस्फीयर एक ग्रीक वर्ड लिथो, जिसे हम लैंड या सॉइल कहा जाता है, स्फीयर रीजन। द सॉलिड कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। जो सॉलिड कंपोनेंट ऑफ अर्थ है उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल इन कोर। अब लिथोस्फीयर के 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, इन कोर। जो फर्स्ट लेयर है वो क्रस्ट है, सेकंड लेयर को हम मेंटल कहा जाता है, और थर्ड लेयर जो सबसे लास्ट लेयर है उसे हम कोर कहते हैं। अब पहले हम क्रस्ट पढ़ेंगे। अब क्रस्ट क्या होता है? इन जियोलॉजी, अगर जियोलॉजी के हिसाब से हम देखेंगे तो ए क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए ग्रेट वैरायटी ऑफ इग्नेस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक। जो क्रस्ट होता है वो किस चीज़ का बना होता है? बहुत सारे, एक उसने कहा कि आउटर मोस्ट लेयर है किसका? वैरायटी ऑफ इग्नेस रॉक का, वैरायटी ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक का, और वैरायटी ऑफ सेडिमेंट्री रॉक का। अब ये है कि इग्नेस क्या होता है? इग्नेस वो रॉक जो लावा फटने के बाद कोई भी रॉक बन जाना, उसे हम इग्नेस कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से कोई भी रॉक बन जाते हैं, उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। और सेडिमेंट्री रॉक जो डिपोजिशन होकर कोई भी विंड से, एयर से कोई भी रॉक बन जाते हैं, इसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। The crust varies from around 5 kilometers thick in the ocean floor to around 70 kilometers thick on the land where we live. अब क्रस्ट के क्या है कि क्रस्ट जो है वेरीज है। अगर हम ओशंस के हिसाब से देखा जाए तो ये 5 किलोमीटर थिक है जो क्रस्ट है। अगर हम लैंड के हिसाब से देखा जाए तो ये 70 किलोमीटर थिक है। ये क्रस्ट का थिकनेस हुआ। अब क्रस्ट हैव 2 लेयर्स। क्रस्ट के 2 लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर जो है वो कॉन्टिनेंटल लेयर, या इसके सेकंड लेयर को हम ओशनिक लेयर कहा जाता है। अब कॉन्टिनेंट क्या होता है? आपको पता है कि कॉन्टिनेंट जो उर्दू में जजीरा कहा जाता है, लैंड जो है, कंट्रीज़ जो है उसे कॉन्टिनेंट लेयर या क्रस्ट इज़ द लेयर ऑफ इग्नेस, sedimentary and metamorphic rocks that forms the geological continent and seabed close to their shore. कॉन्टिनेंट लेयर वो लेयर है जो किस चीज़ का बना है? जैसे कि इग्नेस रॉक का, सेडिमेंट्री रॉक का, या मेटामॉर्फिक का। कोई भी लैंड बना होगा, कोई भी कंट्री बना होगा, तो वो हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या लेयर कहते हैं। इसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स भी कहा जाता है। दिस लेयर इज समटाइम कॉल्ड एज सेल बिकॉज द कंपोजिशन इज रिचर इन एल्युमिनियम सिलिकेट। अब ये इम्पोर्टेंट है इस लेयर को, किस लेयर को? जो कॉन्टिनेंटल लेयर को हम दूसरा नाम कभी कभी हम सेल भी कहा जाता है। सेल क्यों कहा गया? क्योंकि सेल का मतलब है कि इसके अंदर जो है वो क्या है कि अल्मुनियम सिलिकेट का बना है। ये किस चीज़ का बना है? अल्मुनियम सिलिकेट का। इसलिए कभी कभी हम इस लेयर को हम सेल भी कहा जाता है।
अब हमारा दूसरा हुआ कि ओशनिक क्रस्ट। दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द ओशियंस पोर्शन ऑफ ए टेक्टोनिक प्लेट। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है कि हमें पता है कि टेक्टोनिक जो भी हमारा अर्थ है वो बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट से बना होता है। तो ये वो लेयर है जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ ओशियंस के, जो किससे है, टेक्टोनिक प्लेट से बना है। दिस लेयर इज समटाइम कंपोजिशन इन रिच इज मैग्नीशियम सिलिकेट, जिसे हम सिग्मा कहा जाता है। कॉन्टिनेंटल लेयर को हमने क्या कहा, सेल कहा। ओशनिक लेयर को हम कभी कभी सिग्मा कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ज़्यादातर क्या होता है कि मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। The most common chemicals in the crust are oxygen, silicon, aluminum, calcium, पोटेशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम्स। अब हमने देखा कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट किसका बना है, तो इसमें बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स भी होता है। जैसे कि हमने देखा कि ऑक्सीजन 46.6% होता है, सिलिकॉन 27.7%, अल्मोनियम 8.1%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.6%, पोटेशियम 2.8%, सोडियम 2.6% एंड मैग्नीशियम जो है वो 2.1% होता है जो हमारे अर्थ के अंदर। लास्ट में मैंने आपको एक इमेज यहाँ पे सेंड किया है, जो यहाँ पे आपको समझ में आएगी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, ओशनिक क्रस्ट क्या होता है। तो ये रहा हमारा लिथोस्फीयर। इसके बाद हमने देखा कि ये अपर मेंटल, ये लिथोस्फीयर, ये अपर मेंटल, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये ओशनिक क्रस्ट। थैंक यू। थैंक यू।